हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? वैसे ये जो एनर्जी चेक इन मैं लेके आई हूँ, मुझे आज दिन भर में कई मैसेजेस आए कि मैम आज की एनर्जी पे प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। सो एज़ पर द रिक्वेस्ट मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आई बिलीव कि जो मैंने एनर्जी चेक करी है वो मैं आपको बताऊँगी, बट मैं आपको आज बहुत ही अच्छा वाला सल्यूशन भी देने वाली हूँ, ठीक है, जिससे आपको बार बार ये एनर्जी चेक इन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहली तो चीज़ है एनर्जी की। तो दोस्तों, आज डिवाइन फेमिनिन्स बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, ठीक है। आज आप दिन भर से बहुत इम्बैलेंस हो रहे हो, सब चीज़ें जानते हो, सारे वीडियोस जानते हो, सब बातें जानते हो कि ये जर्नी एसेंशन की है, हमको डिटैचमेंट में रहना है, हमें डीएम के बारे में नहीं सोचना है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो है जो दर्द दे ही जा रहा है। और दर्द का हाल ऐसा है कि आपको रोना भी आ रहा है। और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को लगभग 3 से 4 के बीच के आसपास या इवनिंग उस टाइम पे थोड़ा सा सेक्सुअलिटी से भी आप लोग ऑपरेट कर रहे थे आज दोपहर की एनर्जी। और किसी किसी को थोड़ा सा साइकिक ट्रिगर भी हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल इम्बैलेंस एनर्जी सिर्फ डिवाइन फेमिनिन की है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि वो तो एज पर जैसे कि वो खुद समझ रहे हैं कि अब उनका एसेंशन प्रोसेस चल रहा है। उनको डिवाइन ने उनके हिसाब से एक रास्ता दिखा दिया है, वो अपने उस रास्ते पे चल रहे हैं। उनको पता है कि अभी मुझे स्ट्रगल करना है, लेकिन क्योंकि वो लॉजिकल भी होते हैं तो उनके में पेशेंस भी आपसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वो आपकी तरह रोते और परेशान नहीं होते हैं, ना ट्रिगर होते हैं ना ट्रिगर करते हैं, ठीक है। बहुत ऑब्सेस्ड, वो भले ही अंदर से आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं पर वो दिखाते नहीं हैं। उनको ये उनका सोचना है कि ये जो चीज़ है, ये जो प्यार का पौधा अगर फिर से जन्म ले रहा है तो ये धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो उनके अंदर पेशेंस है, वो अब समझ चुके हैं कि भाई हाँ, रास्ता साफ है। जो डिवाइन फेमिनिन है वही उनका अल्टीमेट लव है। जो भी हालात हैं उनसे रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं, जैसे कि हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। बिना किसी गाइडेंस के ही वो अपने हिसाब से पेशेंस में है। दर्द है उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको मिस कर रहे हैं उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं। मतलब उनको अपने अंदर ये फील अपने आप ही हो जाता है कि आप उनके अंदर ही हो। जो आपको मुझे बार बार एहसास कराना पड़ता है कि वो आपके अंदर ही है, फील करिए। डोंट गो फॉर द 3D पर्सनैलिटी। उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि वो ऑलरेडी आपको अपने अंदर ऑटोमेटिकली फील कर लेते हैं, तो इसलिए वो आपको फ़ोन करने के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं। आई थिंक यू शुड मेक योर डिवाइन मैस्कुलिन योर बेस्ट टीचर। वो आपको वो सब गाइड करता है। इस वक्त उनकी एग्जैक्ट वही हालत है, उनकी भी असेंशन हो रही है, लेकिन आप ये देखिए, आप उनसे ये सीखिए कि फिर भी वो बैलेंस है, फिर भी वो आपकी तरह रो नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे। डार्क नाइट ऑफ द सोल उनकी भी चल रही है, बट वो बहुत ही बैलेंस उसमें है। मतलब और क्योंकि वो बैलेंस है तो आपको उनकी एनर्जी अभी फील नहीं हो रही है, एनर्जी डेफिसिट हो रही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एनर्जी डेफिसिट करते हैं तो वो आपको, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो वो आपको अपनी उतनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो अब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्रेविंग हो रही है। यस, क्योंकि सेक्सुअलिटी से तो वो लोग ऑपरेट करते ही हैं, ऐसा नहीं है। आप उनकी प्रिंसेस हैं, आप उनकी परी हैं। डेफिनेटली थोड़ी सी सेक्सुअलिटी आपको फील हो रही होगी, लेकिन उनको पता है कि अब ये कनेक्शन सिर्फ सेक्सुअलिटी का या एडिक्शन का नहीं है। वो ये जान चुके हैं कि ये कनेक्शन कुछ उससे भी ऊंचा है, ठीक है। ये एक डिवाइनल कनेक्शन है, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि
ये भगवान का बनाया हुआ कनेक्शन है जिसमें कि उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये चीज़ वो जान चुके हैं। तो अगर ओवरऑल मैं उनकी एनर्जी कहूँ तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, नो डाउट, वो पेन में है, नो डाउट, वो आपको मिस कर रहे हैं, नो डाउट, बट वो आपकी तरह पैनिक नहीं है, राइट? जिस प्रकार से इन द बिगनिंग आप लोग पैनिक थे, एंड दैट मेक्स यू डिफरेंट। यहीं पर आप लोग डिफरेंट हो जाते हो कि इन द बिगनिंग आपको इतना सारा इनर वर्क करना पड़ा खुद को बैलेंस करने के लिए, जो कि वो ऑलरेडी बैलेंस है, हील्ड है, क्योंकि आपने अपने चक्रास से उनको ऑलरेडी हील किया हुआ था, ठीक है? तो अभी जो ये टाइम है बैलेंस करने का टाइम है, ठीक है? पेशेंस, जैसे कि मैं 24 मार्च की डेट दी थी आप लोगों को, और अप्रैल में कई सारे यूनियन, तो अभी समझ लीजिए कलेक्टिव में कि आपको शांति बना के रखना है, आपको पीस में रहना है, बिल्कुल भी ओवर ट्रिगर, खुद की ओवर थिंकिंग से नहीं होना है, ठीक है? ये तो हो गई एनर्जी आज की। थोड़ा सा मैं आपको दोस्तों गाइडेंस देना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एनर्जी की बातें नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट कि मैं जब भी यहाँ बोलूँ तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो। आप जो भी यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, अपना पर्सनल प्रेशियस टाइम मेरे वीडियो को सुनने में दे रहे हैं, कुछ यहाँ से आप लेके जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को बहुत रोना आ रहा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है? आपको उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर की याद आती है, ओके? आपको आपको उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर की अब उतनी याद नहीं आती है, आपको उनकी अब ऐसे ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको कोई ऑब्सेशन नहीं है, बट फिर भी याद तो आती है, ठीक है? कैसे ना याद आए, क्योंकि वो आपने स्वीकार कर लिया है कि वो आपके अंदर है, वो आपकी आत्मा का हिस्सा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसकी रेमेडी बस यही है कि जिस फिज़िकल स्ट्रक्चर को आप मिस कर रहे हो वो आपके अंदर ही है। इसकी प्रैक्टिस करिए कि वो आपके अंदर ही है, राइट? बाहर मैं बार बार कह रही हूँ दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी अपने अंदर ही फोकस रहेंगे, अपनी लाइफ में फोकस रहेंगे, अपनी सेल्फ की केयर में, अपनी सेल्फ की ग्रोथ में, अपने कैरियर में, अपनी फाइनेंस में, और आप ये सोच लेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करिए, रोज़ रिवाइज़ करिए। मुझे जब आप लोग के पेन भरे मेल्स आते हैं तो मैं यही सोचती हूँ, मैं रोज़ एक ही बात बोलती हूँ आप लोगों की, दोस्तों वो फिज़िकल रियलिटी में नहीं है, ठीक है? और वो आपके अंदर ही है। तो बेस्ट वे है, और दैट इज़ द की टू आपके सेपरेशन को ओवर करने का, कि सेपरेशन पीरियड कैसे ओवर करें, उनको अपने अंदर ही महसूस करिए, ठीक है? वो आपके अंदर ही है, बस ये सच है कि वो आपके अंदर ही है, वो बाहर नहीं है, राइट? और जब वो आपके अंदर ही है तो आपको फिर टेंशन किस बात की? आप अपने काम, अपने कैरियर पे, अपने ऊपर फोकस करिए, ज़्यादा ही है। अपनी फोकस करिए अपनी इनर पीस पे, क्योंकि जिसको तकलीफ़ हो रही है वो पीस के भी आप स्टेट में नहीं आए हो, आप जेन स्टेट में नहीं आए हो। तो अपनी इनर पीस तक पहुंचने का प्रयास करिए। यही ये आपके बीच में आ रहा है, आपके पर्सन और आपके बीच में, ठीक है? सबसे अनकंडीशनल लव, कुछ प्रैक्टिसेस डेली करेंगे, आराम से दोस्तों हो जाएगा। बहुत लोग निकले हैं बाहर, इसमें मैं काउंसलिंग में बात करती हूँ, बहुत लोग उस स्टेट से निकल भी चुके हैं, ठीक है? ये सिर्फ उनके लिए है जो पेन में है, राइट? पीस की स्टेट तक पहुँचने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका पर्सन और पीस दोनों अंदर ही है। सबसे अनकंडीशनल लव करने की आदत बनाइए, ओके? और ट्राई टू फोकस ऑन हीलिंग ऑल योर ब्लॉकेजेस, सो दैट जो आपकी सोल है इट शुड शाइन लाइक ब्राइट लाइट, ओके? एंड फील दैट यू आर ऑलरेडी इन यूनियन। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, फील दैट यू आर ऑलरेडी इन यूनियन, ठीक है? और जब भी मेडिटेशन करते हैं तो आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं, लाइक बोथ ऑफ यू आर
टुगेदर फीलिंग। जब इस प्रकार से पेन होता है ना तो आप बैठ जाइए मेडिटेशन में, विजुलाइज करिए कि वो आपके सामने है और यू आर स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम विद ईच अदर, बोथ ऑफ यू आर हैप्पी विद ईच अदर, ठीक है। इसको एक बहुत ही सुंदर सा समय आप व्यतीत कर रहे हो, ये विजुलाइज करिए, जिससे वो पेन की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, आपकी पॉजिटिविटी की इंटेंसिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ये आपकी डेस्टिनी भी बन जाएगी। अंडरलाइन माई पॉइंट, ठीक है। जब आप पीस में होगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, नंबर 1 पॉइंट कि जब आप अपने पर्सन को अंदर ही स्वीकार कर लोगे, ही इज़ नोवेयर आउटसाइड, ठीक है। और आप सेकेंड पॉइंट, आप जब खुद पे फोकस रहोगे, अपनी सेल्फ पे, और उसके एंड यू आर फोकसिंग इन योर इनर पीस, यू आर ट्राइंग टू रीच टूवर्ड्स योर इनर पीस। फोर्थ पॉइंट, आप अनकंडीशनल लव सबको करने पे फोकस हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करने पे फोकस हो। और फिर इतना सब करते करते भी अगर कुछ दर्द उठता है तो बैठ के मेडिटेशन में अपने पर्सन को विजुलाइज करिए, उस टाइम पे लव सेंड करिए, फील दैट यू आर स्पेंडिंग अ गुड टाइम विद योर पर्सन, राइट। और क्या होगा, आपकी जो ये पेन है ना, ये हील होगा, ऑटोमेटिकली हील होगा, किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, ऐसे लगेगा जैसे आप अपने अंदर ही अपने पर्सन से मिल लिए, और ये सच भी है क्योंकि वो तो आपके अंदर ही है, राइट। ये तो आपका इल्यूजन है कि वो एक डिफरेंट पर्सन आउटसाइड में है जो मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आप खुद के संग कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना। एंड दैट थिंग, आप जो बात करेंगे, एक अच्छा गुड मोमेंट्स को विजुलाइज करेंगे, दैट विल क्रिएट योर डेस्टिनी ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर चेंजिंग द पिक्चर ऑफ योर सुपर कॉन्शियस माइंड, राइट। लेकिन वो करने के बाद लेट गो, ठीक है। जब आपका वो पेन हील हो जाए, जब आप पॉजिटिव हो जाए, देन लेट गो, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।